हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डेलर थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज में आपके राजन सीरीज के प्रश्नों को। और यहाँ पर आज पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम खत्म करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो पार्ट 2 में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सब खत्म हो जाएंगे आज। सारे विषयों के बहुविकल्पी और अत्यंत उत्तीर्ण प्रश्नों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके हमसे बोलोगे तो आपको हम दे देंगे। ठीक है, सारे विषयों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दोनों ही सीरीज, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो। क्वेश्चन नंबर 71 है, नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? E.M. रोजर्स का, वॉर्नेट का, जॉन ड्यूबी का या गांधी जी का? दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ब, वॉर्नेट का कथन है। किसका कथन है? ये वॉर्नेट का कथन है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 72 है, शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधनों का या मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि ये सभी जब हम नवाचार कुछ नया करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी गुणात्मक सुधार होता है और एक तरीके से वो हम वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो इससे मानवीय संसाधन का और बेहतर उपयोग होता है। और मानवीय संसाधन कौन होते हैं? ऑलरेडी आप सभी को पता है, शिक्षक, छात्र और समुदाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? सुकरात ने, ग्लेडाइट्स ने, फ्रॉबेल ने या गांधी जी ने? ऑलरेडी पवन सीरीज में भी सेम यही प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर है ग्लेडाइट्स ने, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो हम सभी को पता है किसने किया था, स्टीफन एम कोरे ने किया था, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या है, उस समस्या के कारणों को जानने के लिए और उस समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 4? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किस मूल्यांकन में होता है? आंकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या दक्षता मूल्यांकन में? तो राइट आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन में, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और ये NCERT का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का या आदर्शों का? तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्या क्या आता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो बोध को ही हम क्या कहते हैं? समझ भी कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है समझ का, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन प्रणाली का या मूल्य उपकरणों का? तो उपचारात्मक शिक्षण में हमें ये पता चल चुका है निदान के माध्यम से कि बच्चा किस विषय में कहाँ पर कमजोर है। तो अब उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की शिक्षण नीतियों का, युक्तियों का प्रयोग करके, अलग अलग प्रकार से अभ्यास करा करके उस बच्चे की उस कमी को दूर करते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार, ड्रम, संगीत, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, अ और ब दोनों। किसी किसी स्कूल में ड्रम भी बजाया जाता है और बच्चों का संगीत तो खैर हर स्कूल में बच्चे प्रेयर करते हैं, वो तो होता ही है। 2023 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्नों को आप यहाँ पर देख रहे हो।
कुछ प्रश्न 22 और 23 में लगातार पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि, मातृत्व का विकास या परीक्षाओं को तैयार करना। तो परीक्षाओं की तैयारी कराना या परीक्षाओं को तैयार करना ये रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र। तो मापन किसमें होता है? गणित में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए 22 और 23 में लगातार पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1956 में हुई थी। ऑलरेडी मैंने क्लास में भी टेस्ट लिया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सा है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। पवन सीरीज में भी सेम यही आंसर मैंने आप लोगों को बताया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण, उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन या सभी। तो ये तीनों ही मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? पवन सीरीज में ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। वो विकल्पी प्रश्नों में बार बार सेम यही प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रीन का, ली का, क्रॉनबैक का या क्विलिन तथा हन्ना का। राइट आंसर है क्रॉनबैक का। ये कथन है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं, यानी कि जिस चीज़ के लिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो लक्ष्य प्राप्त हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रायोगिक मूल्यांकन किस में होता है? किन विषयों में प्रैक्टिकल होता है? तो साइंस में होता है, ज्योग्राफी में होता है, कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में भी होता है, इतिहास नागरिक शास्त्र में नहीं होता, हिंदी संस्कृत में नहीं होता, दर्शन शास्त्र में नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन ना हो जाएगा। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 89 भी 2023 में पूछा हुआ है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा, कक्षा, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। कई बार बता चुकी हूँ मैं, पवन सीरीज में भी और यहाँ पर राजन सीरीज में भी बता रही हूँ बार बार। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में मैंने कई बार आपको बताया, जहाँ पर भी ब्लूप्रिंट आपको दिखे प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला या प्रश्न पत्र की आधारशिला इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या हमारी और हल भी हमारा। ये तो आपकी जुबान पर बिल्कुल याद होना चाहिए। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार समस्या हमारी और हल भी हमारा, 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसका कथन है? रॉस का। रॉस का ही लगाइएगा, ऑलरेडी 22 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। कहीं भी आपको दिखेगा इसका उत्तर आप रॉस ही लगाइएगा। हालांकि बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे रॉस कहीं नहीं मिला, टीपी नन भले कहीं कहीं मिल गया। लेकिन दोस्तों चूंकि आपके एग्जाम में इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया है और हर बार इसका आंसर रॉस ही दिया है, तो आप इसीलिए रॉस ही लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का या रुचियों का। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रुचियों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 95 है, यह किसका कथन है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। किसका कथन है? गुड का, फ्रॉबेल का, महात्मा गांधी या स्टीफन एम कोरे। तो राइट आंसर है कोरे का कथन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या सभी। तो राइट आंसर है मात्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 97 है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किस मूल्यांकन में होता है? तो व्यापक मूल्यांकन के द्वारा व्यक्तित्व के सभी पक्षों यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन में किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। ऑप्शन आ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में, जब सेशन बिल्कुल एंड होने वाला होता है किसी भी क्लास का, तो लास्ट में कौन सा एग्जाम होता है? वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्जाम? तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, लेकिन कठोरता नहीं है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है? तो उनकी रुचियां, संवेग, मनोवृत्तियां, आदतें ये भावात्मक पक्ष में आते हैं। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? त्रुटियों का ज्ञान हो गया, यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो निदान वाला काम हमने कर लिया, निदानात्मक शिक्षण हो गया। पता चल गया क्या कारण है बच्चे का को कहाँ पर समस्या, अब हम क्या करेंगे, उसको दूर करने के लिए हम उसका उपचार करेंगे, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। ऑलरेडी आपको पता है, व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इन सभी इससे संबंधित है। तो ऑप्शन द जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो सतत मूल्यांकन का मतलब कंटिन्यू, जो चलता रहता है। तो सत्र के अंत में तो एक ही बार हुआ, सत्र के मध्य में भी नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन जो बराबर होता रहता है लगातार, उसे ही सतत मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि महीने में 2 बार कम से कम। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है। विज्ञान, भूगोल और कृषि विषय होते हैं, अभी आपने देखा ये सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धांतों को भी हम पढ़ते हैं, चाहे विज्ञान हो, चाहे विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, अलग अलग सभी में हम थियरी भी पढ़ते हैं, यानी कि सिद्धांतों को भी पढ़ते हैं और फिर एक तरीके से उसमें प्रयोग भी करते हैं। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर सभी? उत्तम परीक्षण की विशेषता है तो ये तीनों ही है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 108 है। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। ऑलरेडी अभी आपने देखा भी है कि रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन हम करते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। भावात्मक पक्ष कहलाता है बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, या ये सभी? तो ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 110 है। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? उपचारात्मक शिक्षण से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से या क्रियात्मक सोच से? मैंने क्या कहा था आपसे, जहां भी आपको ब्लूप्रिंट दिखेगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तो प्रश्न पत्र निर्माण से। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है। उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? बच्चों के को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से? तो बच्चों में जो गलतियां बच्चे कर रहे हैं उसको दूर करने से संबंधित है, चाहे वो कोई भी विषय हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मैथ, कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 112 है। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों में उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अवलोकन, युग मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज मिति? राइट आंसर है छात्र प्रोफाइल। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? नियंत्रण, संकेतक, मापक या ऐन्द्रिक? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मापक। ऑप्शन सा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, या अनुभवजन्य होती है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। जो भी समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, हम उसको डेली लाइफ में अपने कहीं ना कहीं रोज उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तभी उस समस्या का हम हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? 6 चरणों में होता है, बार बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या फिर मूल्यांकन। तो राइट आंसर है पर व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? परिकल्पना। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं समष्टि, या कभी कभी इसे हम नमूना भी बोल देते हैं या न्यायादर्श भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो क्रियात्मक शोध के उपकरणों में साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन ये सब आते हैं, लेकिन प्रत्यक्षण नहीं आता। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपान शिक्षक कक्षा कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, रॉस का या ह्यूम का? तो फ्रेंड्स ये कथन बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला कि ये रूसो ने कहा था, और रूसो ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर रॉस दिया हुआ है, आपकी बुक में रॉस दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो रॉस लगा सकते हो, लेकिन राइट आंसर रूसो ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 121 है, और मैंने ये पवन सीरीज में भी रूसो ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 121 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, यानी कि जिसमें विस्तार से लिखना होता है। उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न या बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। राइट आंसर है उदाहरणार्थ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 122 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बनाना आसान होता है, इनको चेक करना, इनको नंबर देना भी आसान होता है, और रचना और प्रशासन में भी सुगमता मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, पाठ्यक्रम की व्यापकता। क्वेश्चन नंबर 123, कितना आसान सा प्रश्न है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, किसका लक्ष्य है? क्रियात्मक शोध का। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका अधिगम अनुभव। सीख करके ही हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, परिकल्पना क्या होती है? तो समाधान का पूर्व अनुमान हम इसको कह सकते हैं, या किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित विषय से संबंधित है, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 127 है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस परिभाषा है, और ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है एस स्टीवेंस। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 129 है, बालक में विभिन्न कौशल विकसित करने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र या ये सभी। तो चाहे ज्ञानात्मक क्षेत्र हो, चाहे भावात्मक क्षेत्र हो, चाहे क्रियात्मक क्षेत्र हो या पक्ष हो, तीनों से ही बच्चे के अंदर कौशल डेवलप होता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, वो साइंटिस्ट बन जाता है। कोई बच्चा जिसकी भावनाएं, रुचियां, वो अपनी रुचियों को लेकर के आगे बढ़ता है, तो वो सिंगर डांसर बन जाता है। क्रियात्मक पक्ष से कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, तो वो अपने हिसाब से उसको वो इंजीनियर बन जाता है या कोई बहुत बड़ा मिस्त्री बन जाता है। तो इस तरीके से तीनों के ही क्या है, तीनों में ही अपने अपने अलग अलग कौशल हैं तीनों के अंतर्गत। तो ऑप्शन द जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, अनुवाद, विवेचना, विस्तार या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर है द अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बोध के बाद आता है,
क्वेश्चन नंबर 131, रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये प्रश्न जहां भी आपको दिखेगा उसका आंसर आप रॉस ही लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। जब समस्या हमारी है और हल भी हम खुद ढूंढ रहे हैं तो हम ही उत्पादक हुए और हम ही उपभोक्ता भी हुए। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है। तो क्रियात्मक शोध करने का अधिकार केवल शिक्षकों प्रधानाध्यापकों, केवल शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, छात्रों को, ABS से सभी को है। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, सभी को है। क्वेश्चन नंबर 134 है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो क्रियात्मक शोध, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है मूल्यांकन, ऑप्शन सा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, व्यापक मूल्यांकन का आशय क्या है। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है। तो स्टीफन एम कोरे। और इस तरीके से आपके सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी खत्म होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे से सारे प्रश्नों की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों की रैन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।